नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं देरवा ब्लॉक के गांव नैन और बागवाला में। और पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत ही बढ़ गई है। और पंचायत चुनाव को लेकर गांव में नए प्रत्याशी नए दावेदार आ चुके हैं। पंचायत चुनाव में हम गांव नैन और बागवाला में इस समय मौजूद हैं। और प्रधान शाहिद अली से हम बात करेंगे कि गांव में कितना विकास इनके द्वारा कराया जा रहा है और कितना विकास कराया गया है। प्रधान जी, हमारे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार जी। जी बताइए। प्रधान जी, आपने देखो लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है। गांव के अंदर कितना विकास कराया है और क्या विकास कराने वाले हैं आगे 6 महीनों में? देखो, हमने इतना गांव में विकास कराया है। हमारे गांव ग्रामवासियों को सबको पता है कितना विकास हुआ है। हमारे गांव में 40 साल के प्रधानों ने इतना काम नहीं कराया जितना इस बार हमने कराया। ये तो हमने पहले वीडियो में बोला था और अपना हमारा काम भी पब्लिक देख रही है, गांव देख रहा है। और इससे ज्यादा काम कराएंगे अगर आपकी मौका हमें गांव वालों ने दिया और फिर गांव वालों के हाथ में मौका देना ना देना। अच्छा, देखा जा रहा है कि गांव के लोगों की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आती है कि कुछ सड़कें ग्राम प्रधान द्वारा नहीं डलवाई गई हैं, क्षेत्र पंचायत द्वारा डलवाई गई हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है प्रधान जी? देखो, क्षेत्र बाजार में पोस्ट में डलवाई गई है, वो लाने का काम तो हमारा ही है। हमने अपने प्रमुख साहब से बोला, उन्होंने 3 सड़कें हमें दी। हमने प्रस्ताव लिख के दिया, 2 पुलियां दी, उन्होंने बनाई। लेके हम गांव वालों की नहीं लेके आए, बनाई उन्होंने। हम उस चीज को कहते हैं कि प्रमुख साहब ने हमारा बड़ा संग दिया है, क्योंकि हमने उनका कहा था कि इतना काम हम नहीं करा पाएंगे, गाँव काम ज्यादा है। कुछ काम आप कराओगे और हम कराएंगे, जब गाँव का वहाँ काम निपटेगा वो निपटाए। प्रधान जी, देखा जाए कि सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं हमारे लिए कि गांव में कुछ सड़कें अभी भी पड़ना बाकी हैं। वो कौन कौन सड़कें हैं, उन सड़कों के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक सड़क है, रोड पे से हाईवे से उतर के आई है, लंबरदार के खेत में होके। वो लंबरदार की जमीन में सड़क डलवाई है हमने। कोई मतलब सरकारी जमीन में मतलब नहीं है रास्ता वो। उस रास्ते को है पीडब्ल्यूडी का रास्ता। उस पर प्रयास चल रहा है हमारा बनवाने का। हो सकता है कि हम प्रमुख साहब से बोले कराएं या किसी और से कराएं, कराने का प्रयास चल रहा है। और इस बार नहीं बना तो अगली प्रधानी में उसको बना के देंगे हम। ये हमारा विचार है। प्रधान जी, देखा जाए कि ग्राम प्रधानों के साथ एक समस्या और भी है कि ग्राम प्रधान जैसे बताते हैं कि 15वें वित्त की किस्त अभी लगभग 6 महीने का समय हो चुका है, बिल्कुल। लेकिन 15वें वित्त की किस्त नहीं आई है। तो आप कैसे विकास करेंगे गांव में? देखो, हमारा विकास तो हो रहा है, 15 वर्ष की पहले से नहीं आई है, 6 महीने से लगभग नहीं आई है। हमने तो अपना काम करा कर रखा है, आ जाएगी तो देख लेंगे, नहीं तो फिर अगली में देख लेंगे, कोई दिक्कत हो रही है। बाकी ये किस्तें बराबर आती रही है, विकास में कोई कमताई रही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। इसके लिए तमाम जो लोग हैं उनसे राय ली जा रही है, बार कोड स्कैन करके इस तरह के, मतलब उन सरकार जो है नोडल अधिकारी भी गाँव भेज रही है, कुछ गाँव नोडल अधिकारी भेजे हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कितना काम किया है, चाहे वो विधायक द्वारा किया गया हो, चाहे क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया हो, चाहे जिला पंचायत द्वारा किया गया हो, सबका बायोडाटा जो है नोडल अधिकारी जाके कुछ गाँव में पहुंच कर ले रहे हैं। तो विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए सरकार, भाजपा सरकार जो प्रतिबद्ध है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, सरकार जो कह रही है वो ठीक कर रही है। गाँव गाँव के जो प्रधान है वो सक्रिय हो जाए और अपने गाँव में सही करके विकास करने लगे, तो जो हमारी सरकार की सोच है वो पूरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, देखा जाता है अभी कि जो फ्री राशन योजना है, फ्री राशन योजना के बारे में लोग कहते हैं कि फ्री राशन योजना को बंद कर दिया जाए। जो लेकिन गरीब तबका है, गरीब तबका कहता है कि उस राशन से हमें बहुत काफी फायदा है। और कुछ लोग कहते हैं कि फ्री राशन योजना से जो है लोग खाने से मतलब काम पे नहीं जाना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते। तो किस तरह से दो सवाल खड़े होते हैं अलग अलग। तो क्या अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है ये सब? देखिए, सब काम करने जाते हैं और जो फ्री राशन सरकार दे रही है वो गरीबों के हित में बहुत बढ़िया कर रही है और ये होता रहना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि साहब वो गल्ले खा के अपने घर में रह रहे हैं, काम करने नहीं जा रहे हैं, ये सब गलत है। अभी ये काम भी लोग कर रहे हैं और सरकार जो सहायता कर रही है फ्री गल्ले का, वो बहुत बढ़िया काम है सरकार का और करते रहना चाहिए। प्रधान जी, एक सवाल और है। अभी आपके गांव ने नैनोर बागवाला के लोगों ने एक मिसाल पेश की है। यहाँ के लोगों ने लगभग 2 गाड़ियां माल भर के यहाँ से बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब में भेजा है। और आप भी वहां पहुंचे थे, मैंने आपका फोटो सोशल मीडिया पर देखा था, और बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। क्या संदेश था आपका? संजय, ये था कि हमारे यहाँ जुमे वाले दिन ये सब हमारे गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने ये मशवरा करा मस्जिदों में कि ये ऐसा कर लो, क्योंकि वहां पर लोग परेशान हैं। और हमें इस चीज से मतलब नहीं है कौन कास्ट का क्या है, हम तो ये देख रहे थे कि लोग परेशान हैं सारे। हमने मशवरा करा, गांव वालों ने बताया कि ऐसा करना, तो हमने घर घर जाके हमने खुद स्वयं घर घर गए, क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी हमारी बनती है, जिम्मेदारी गाँव ने दी है। तो हमने वो चंदा करके सारा माल खरीद के हम उसको खुद लेके गए थे वहां पे। और हमारी जिम्मेदारी गाँव ने जो कहा है वो फिर गाँव में संग रहते हैं हम तो। गाँव ने कह दिया कि ये ऐसा करना है तो हमें करना है। हम गाँव में संग रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं करते। तो आपका गांव का जो समस्या थी आपने बताई थी मुझे
कि गांव के लोगों में कुछ लोगों ने चर्चा का विषय बना दिया कि हाँ जी। जो राज सामग्री के सामान गया उसके लिए राशन द्वारा राशन भेज दिया गया उपभोक्ताओं वाला। क्या देखो, क्या मैटर है ये? 1 किलो गल्ला भी राशन का हमारे पंजाब में नहीं गया है। और ये कुछ गाँव में, अच्छा कुछ कोटा डीलर के लोग भी हैं, वो ही गाँव में एक इशू बना रहे हैं कि हमारे कोटा डीलर ने ये गल्ला वहां भेज दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। जैसे गांव, अभी हमारे गांव के लोग, कल हम तो पंजाब थे तो हम देख रहे थे, लोगों ने सुना था कि हमारे गांव के लोग दैगमा गल्ला लेने गए हैं या कांगे गल्ला लेने गए हैं। तो हमें बड़ा एक बुरा सा लगा कि हमारे गांव के लोग दैगमा या वहां क्यों जान लगे जब हमारे यहाँ पे गल्ला है। और ये लोगों ने गलत मुहिम चलाई है कि गल्ला नहीं कोई पंजाब में गया है बिक के, गल्ला यही है। और अपने, मैं तो गाँव वाले सबसे कह रहा हूँ, अपना गल्ला ले जाके अंगूठा लगाइए और गल्ला ले जाके। इस संबंध में आपकी राशन डीलर से बात हुई थी क्या? हाँ, मेरी बात हुई थी अभी 2 घंटे पहले। मैंने कहा, मैंने एक मुहिम ये चल रही है, आपने बोला था, बोले मैंने नहीं बोला, तो मैंने आपके किसी लोगों ने बोला होगा। इससे जो समस्या चल रही है, समस्या दूर करो, गल्ला आप बांटो और अंगूठा लोगों से लगाओ और गल्ला लोगों को दो, क्योंकि आपका गल्ला घर पे ही है, कहीं नहीं गया। और फिर उसने कहा है कि हाँ मैं गल्ला बांटूंगा। तो मैं तो गाँव वासियों से ये कहना चाहूंगा कि अपना अपना गल्ला ले जाके, और अगर गल्ला नहीं देते हैं, कोई आदमी रोकता है तो स्वयं हमें बताएं आने के। ठीक है, सरकार द्वारा संचालित योजना है। और अगर बात की जाए प्रधान जी कि अगर देखा जाए तो चुनाव के लिए नए नए प्रत्याशी गांव में तैयार हो चुके हैं, कुछ प्रत्याशियों ने सक्रियता बढ़ा दी है, उस संबंध में आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, देखो नए नए प्रत्याशी है जो भी है, उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए, किसी को कोई बोल मने नहीं है। बाकी ये है कि लोगों की समस्या सुने, जमीन पर रह के काम करें। 100 ऐसी बातें होती है गांव की जो समस्या सुननी पड़ती है। हमें देख लो, हम तो गांव वालों के संग रहते हैं, हमें गांव वालों ने आदेश दे दिया तो हम पंजाब चले गए। हमें गांव वाले आदेश दे रहे हैं कि प्रधान जी ये करना है तो हमें करना है, हम किसी बेगारी करते हैं। तो गांव के लोग जितने भी जो नए नए खड़े हो रहे हैं, वो आने के गांव की समस्या देखें, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आई है। समस्या नहीं सुनोगे तो गांव आपके लिए स्वीकार नहीं करेगा। और हमारा अगर काम ठीक है और गांव के लिए सही लग रहा है तो इंशाल्लाह आगे वोट मिलेंगे और ज्यादा वोटों से जीत होगी इस बार। अच्छा प्रधान जी, देखा जाता है कि आपने बताया था हम बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री वितरित करने के लिए पंजाब गए थे। पंजाब में किसी जिले में जाके आपने राहत सामग्री वितरित की, तो वहां की धरातल पर स्थिति क्या थी प्रधान जी? देखो, धरातल पे तो ये है कि उन लोगों को जरूरत है, सब लोगों को जरूरत है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। और वहां पे स्थिति सामान्य नहीं है अभी। ये है कि रोड तो खाली हो गए, बाकी जंगल तो उनका सब खत्म हो गया, फसल सारी मारी गई है, कुछ लोगों के घर भी बह गए, भैंसे भैंसे बह गई हैं। बाकी लोगों को वहाँ जरूरत है, हम लोग कुछ जाके देखा है और फिर हमने माल बंटवाया था, तो इसी हिसाब से माल बंटवाया घर घर जाके, वहाँ जरूरत है। तो प्रधान जी, आपने आज हमारे साथ चौथा इंटरव्यू दिया, लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे लिए। समस्याओं को लेकर हम आपसे सवाल करते हैं कि किस तरह से आपकी राजनीति चल रही है, किस तरह से आप विकास करेंगे, किस तरह से जो परिस्थितियां उन पर आप काम करेंगे। आपने शाहिद अली हमारे साथ आए और आपने कीमती समय आपने फिर दिया हमारे लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।